हालेलुया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, हालेलुया, और पढ़ेंगे 17 से 21 तक। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप लोगों ने सुना, ये योएल भविष्यवक्ता था। हालेलुया। अब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा तो उसने कहा, तो पतरस याद दिला रहे हैं कि योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई एक बात ध्यान करो। क्या कहा था योएल भविष्यवक्ता ने? कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि, कैसा होगा अंत के दिनों में? मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। सब मनुष्य। हालेलुया। बोलो सब मनुष्य। अगर वरना ये कहोगे ईसाइयों का यीशु मसीह परमेश्वर है, तो भी सब मनुष्य कहां से आ गए? समझ पा रहे? इसका मतलब है कि सब मनुष्य का मतलब है सब मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर है, मनुष्य स्वरूप में है, सब मनुष्यों पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ध्यान समझिए, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? हालेलुया। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। अब कई लोग सोचते हैं कि जो भविष्यवाणी का जो वरदान है ये कुछ रेयर लोगों को मिलता है। हालेलुया। वो अपने आप को बहुत दबा हुआ, बहुत छोटा व्यक्ति समझ के चलते हैं। अरे मैं तो छोटा सा विश्वासी हूं। हालेलुया। मेरे पास कहां है सब चीजें। हालेलुया। लेकिन वचन के ऊपर प्रियो ध्यान दो। परमेश्वर क्या कहता है? अंत के दिनों में मैं एक काम करूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा क्या करूंगा? सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। और उसका क्या प्रभाव होगा? तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। लेकिन बेटे बेटियों को पता ही नहीं भविष्यवाणी होती क्या है। हालेलुया। बेटे बेटियों को जानकारी नहीं कि भविष्यवाणी क्या है। वो पता है क्या बोलते हैं? श्राप। हालेलुया। हर समय श्राप बोलते रहते हैं, हर समय श्राप बोलते रहते हैं। हालेलुया। या उनको समझ नहीं रहती क्या बोले, क्या भविष्यवाणी क्या है, क्या करें। हालेलुया। यहीं पर रुकेंगे और वचन निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, यहां पर भी हाथ लगा के रखेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। हालेलुया। निकाल लिया? 14 का 3 नंबर वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ो। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या काम करता है? ध्यान से सुनो। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति की बात करता है, उपदेश करता है और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपना आत्मा तुम्हें दिया, तुम्हें क्या काम करना चाहिए? भविष्यवाणी करनी चाहिए थी। हालेलुया। अब भविष्यवाणी में क्या बात कही? उन्नति, जिससे उन्नति हो। उपदेश अर्थात परमेश्वर का वचन, उपदेश और शांति की बातें कहता है। हालेलुया। कोई इसमें लिखा श्राप की बातें कहता है, कोई लिखा नकारात्मक बात कहता है जो भविष्यवाणी करता है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जा चुका है, वो काम किया गया। हालेलुया, हालेलुया। पेंतीकोस्त वाले दिन यही तो हुआ, सब मनुष्यों पर उतर आया। हालेलुया। फिर वहां प्रभु की महिमा करते उनके ऊपर उतर आया। हालेलुया। कहा तुमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया? बोले हम तो जानते भी नहीं। पवित्र आत्मा से भर गए। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है, उसके साथ चलता, वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। हालेलुया। और बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के आत्मा को यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। तो वचन कहता है तुम्हें भविष्यवाणी करनी थी। अब भविष्यवाणी में क्या करना था? उन्नति की बातें करनी चाहिए, उपदेश, परमेश्वर का वचन, शांति। हालेलुया। शांति की बातें ढूंढो। नकारात्मक बातें क्यों ढूंढनी हमें? हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इसमें से ढूंढो कि तुम्हारी उन्नति की कौन सी बात है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शांति की कौन सी बात है? हालेलुया, हालेलुया। ढूंढो उनको। हालेलुया। क्या करना है तुम्हें? उन्नति की बातें बोलनी है। हालेलुया। शांति की बातें बोलनी है। हालेलुया। निकालना है परमेश्वर के वचन से निकाल के। हालेलुया। उस बात की बात करनी, उपदेश करना उस बात का। हालेलुया। कि प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है। हालेलुया। प्रभु ये कहता है। हालेलुया। उपदेश। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हारे मुंह में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों चीज रख दी। हालेलुया। यानी तुम्हारा जो मुंह है वो एक ऐसा सोता है जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी है। हालेलुया। और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा। वचन कहता है जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा। फिर नीति वचन दूसरे अध्याय में लिखा कि जो है, जो तू मुंह से बोलता है, अगर तू गलत बोलता है तो अपनी बातों से फंसता है। हालेलुया। वो मनुष्य कैसे फंसता है? अपने मुंह की बातों से, और कोई नहीं फंसा रहा उसको। शैतान उल्टा तुम्हारे दिमाग में गलत बातें डालता है और तुम्हारे मुंह से ही वो बात कहलवाता है। हालेलुया। क्योंकि पता है जब तुम बोलोगे तब फंसोगे। हालेलुया। समझ पा रहे? शैतान अपनी ताकत से तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर ऐसे विचार पैदा करता है कि तुम्हारे मुख से उन नकारात्मक बातों कहलवाए। अरे कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा? हालेलुया। हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो असहाय हैं, हमारा कोई नहीं। हालेलुया। तो भाई मुंह तो है, हमारा कोई नहीं, कौन रोटी खिलाएगा? क्या होगा? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शादी होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। चिंता तुम्हारे मुख से ही वो शैतान जानता है तुम्हारे मुंह में क्या है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। तो वो विचार नकारात्मक लेकर के आता है, हताशा के विचार लेकर के आता है कि तुम बोलो। हालेलुया। जो मनुष्य के मन में वही तो बाहर आता है ना। शैतान जानता है जो उसके मन में वही बाहर आएगा, जो उसके मन में वही निकालेंगे बाहर। हालेलुया। तो तुम्हें क्या काम करना था? तुम्हें परमेश्वर के वचनों से अपने मुंह को भरना था। हालेलुया। तुम भविष्यवाणी करने के लिए चुने गए। हालेलुया। क्या योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने यही नहीं कहा तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे? मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। कि स्पेशल मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा? सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अपने भविष्यवाणी के वचन को इसमें ढूंढो। अगर तुम बीमार हो तो ढूंढो, मैं बीमार नहीं। भविष्यवाणी करो अपने जीवन पे, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। भविष्यवाणी यही तो है। दिख नहीं रहा कुछ भी, तुम भविष्यवाणी कर रहे हो मैं चंगा हो चुका हूं। दिख नहीं रहा कि तुम गरीबी में हो, सारे हालात बिगड़े हुए, तुम कह रहे हो मैं धनवान हूं, यीशु मसीह कंगाल हो चुका है। भविष्यवाणी करो अपने जीवन के ऊपर, भविष्यवाणी करो। मुझे घटी ना होगी। तुम मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पर उड़ेला गया इसीलिए कि तुम भविष्यवाणी करो।
लेकिन कुछ लोग नहीं जानते और वो शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। हालेलुया। शैतान जब गलत विचारों को डालता है, कान में फुसफुसाता है, कहते अरे कुछ नहीं होगा, हालेलुया, बोलते रहते कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होता फिर। हालेलुया। उनके मुंह से ही उनको फंसाता रहता है, हालेलुया। मेरे प्रिय, हालात कितने बिगड़े हुए हों, इसलिए मैंने शुरू में कहा अपनी समस्या रखो और डांस करो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तुम्हें भय का आत्मा दिया ही नहीं गया कि हम भयभीत हो। वचन को उठाओ और भविष्यवाणी करो। मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, हमें किसी बात की घटी ना होगी। वचन ये कहता है हमें किसी बात की घटी ना होगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हमें किसी बात की घटी ना होगी। उसने वायदा किया, वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो हमें सुखदायक जल के झरने के पास लेके जाता है। भविष्यवाणी करो। बीमारी रोग का मुझ पे अधिकार ही नहीं है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। भविष्यवाणी जो करता है क्या काम करता है? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। हालेलुया। नकारात्मक नहीं बोलता वो, अरे मैंने देखा तेरे घर में ऐसा ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति उन्नति की बात करता है। परमेश्वर कहता तेरा सुधार होने जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे कामों में बदलाव लेके आ रहा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे आशीषित करने जा रहा है। उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। सारा वचन तो भविष्यवाणी का ही तो वचन है। तुम्हें ढूंढना है अपने लिए उन्नति, शांति की बातें ढूंढनी है। हालेलुया। तो समझ पा रहे? तुम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने अपना आत्मा इसीलिए तो उड़ेला, तुम्हारे ऊपर इसीलिए उड़ा। और तुम बोलते रहते हो मेरा गर्भ तो होगा नहीं। हालेलुया। होगा नहीं, कैसे होगा? हालेलुया। बोलो मुझे घटी ना होगी, मेरा गर्भ आशीषित है, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। किसने रोका? तुम वही तो बोल रहे हो जो परमेश्वर कहता है, वही तो भविष्यवाणी कर रहे हो। उन्नति की बातें करते हो, शांति की बातें करते हो, उपदेश करते हो। हालेलुया। तुम आशीषित हो मेरे प्रिय भाई बहन। आत्मा तुम्हारे विषय में पता क्या गवाही देता है? तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम मसीह के संगी वारिस हो। अपने आप को जानो सही, घोषणा करो, भविष्यवाणी करो, मैं यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हूं। हालेलुया। मैं वारिस हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। किसी बात की मुझे घटी नहीं होगी। हालेलुया। तुम्हारा मुंह भविष्यवाणी बोले। हालेलुया। और भविष्यवाणी कैसे होती है? जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। वही तो बोलना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है वही तो उठा के बोलना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार हमें सिखाया कि देखो क्या लिखा है, और जो लिखा है उसको वहीं तक मत रहने दो, जो लिखा है उसे बोलो, जो लिखा है उसे बोलो। हालेलुया। अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करो। हालेलुया। अपने लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करो। हालेलुया। तुम इसी के लिए तो बुलाए गए। हालेलुया। अंत के दिनों में क्या होगा? वही जाते हैं कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग बताते हैं ना दर्शन मैंने देखा, कुछ बताते मैंने स्वप्न देखा। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ता हर एक व्यक्ति है। कुछ समझ पा रहे? पहले परमेश्वर का आत्मा स्पेशल रूप से कई लोगों के ऊपर उतरता था, उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। कुछ विशेष चुने होते थे जिनमें यशायाह भविष्यवक्ता थे, तो सारी दुनिया के लोग जो यशायाह के पास जाते थे, राजा तक भी जाते थे ढूंढते हुए कि यशायाह से पता करेंगे, पूछो क्या कहता परमेश्वर। हालेलुया। वो ढूंढते ढूंढते आते थे। आज परमेश्वर ने पता क्या काम किया? अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। क्या होगा?
मैं अपना आत्मा, वही आत्मा अब मैं सब में उड़ेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब मनुष्य के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, इसलिए तोड़े लगे आत्मा। हालेलुया। तुम्हें अपने मुंह की बहुत चौकसी करनी है। हालेलुया। भविष्यवाणी का वचन बोलो। हालेलुया। कोई नकारात्मक बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, तुम्हारा घर का बोल रहा है, बोला नहीं 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 नहीं, मैं आशीषित हूं, मेरे जीवन में सब कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मैं कभी निराशा में नहीं जाऊंगा, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा होगा। परमेश्वर जो कल्पनाएं मेरे विषय में करता है वो सब लाभ की है, हानि की एक भी नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे? मुझे कुछ भी घटी ना होगी। प्रभु ने मेरी सारी कमजोरियों को ले लिया और मेरी सारी बीमारियों को उठा दिया। हालेलुया। भविष्यवाणी, ये सारा वचन भविष्यवाणी का तुम्हें ढूंढना है। इसलिए कहता है कि तू क्या काम कर, तू सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर। हालेलुया। क्या काम करने के लिए परमेश्वर ने बोला? तो उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। तो राज्य और धर्म यही तो है कि तुम वचन को ढूंढते हो, पवित्र आत्मा सहायता मांगते हो। यहां बहन ने बताया, जब गवाही दे रही थी, मैं कमजोर महसूस कर रही थी। किसी ने मुझसे कहा तू कमजोर नहीं। हालेलुया। किसी ने कहा, पवित्र आत्मा ने। किसी ने मुझसे कहा तू कमजोर नहीं। वो परमेश्वर का आत्मा जो सब मनुष्य को उड़ेला गया, बहन का ध्यान था, उसने कहा तू कमजोर नहीं। वचन आया। हालेलुया। कौन सा वचन था मैं भूल गया। निश्चय उसने तुम्हारे सब रोगों को सह लिया। वचन, निश्चय उसने तुम्हारे सब रोगों को सह लिया। वचन ने, बहन ने वचन को पकड़ा और प्रार्थना में चली गई। हालेलुया। क्या हुआ यहां देख पा रहे? उसने नकारात्मक जो आने वाली चीज थी, नकारात्मक को बोलने से मना किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सुनी और पवित्र आत्मा ने वचन से कहा तू कमजोर नहीं। हालेलुया। निश्चय उसने तेरे सब रोगों को सह लिया। हालेलुया। तू कमजोर नहीं। हालेलुया। तो भविष्यवाणी क्या निकली? मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। और भविष्यवाणी कैसे निकली? वचन से निकली। मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। मैं गरीब नहीं हूं। हालेलुया। मैं बीमार नहीं हूं। हालेलुया। मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यानी जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, उसके नाम को मान लेगा, हालेलुया, उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा। दुनिया में पता लोग कितने नाम लेते हैं। मैं तो फलानी कंपनी से हूं। हालेलुया। कंपनी का बैज लगवा लिया। रोड पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो पता है उसके पीछे सरकार खड़ी होती है। ये भैया दिल्ली से है, ये पंजाब से है, ये उत्तराखंड से है, ये पुलिस में है। हालेलुया। सरकार इसके पीछे है। समझ पा रहे? तुमने कौन सा नाम लिया भाई? बात यहां है। वचन कहते जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या तुमने यीशु मसीह का नाम लिया? हालेलुया। सोचो अपने जीवन में, क्या तुमने यीशु मसीह को कबूल किया? वो मेरा प्रभु है। कहता ना, मैं तो भैया फलानी कंपनी से हूं। तुम क्या कहते हो? मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने जाना यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया, माहौल बदल गया। हालेलुया। समझ पा रहे? जब तुम यीशु मसीह को प्रभु जान करके स्वीकार कर लेते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, तो माहौल बदल जाता। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह की बेटी हूं,
मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह का जन हूं। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी रोग का तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं, गरीबी का तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं, कमजोरी का तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम यीशु मसीह के हो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, थैंक यू प्रभु। हालेलुया।